अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए थे और आप जानते हैं कि ये कितने तकलीफ़ देह होते हैं क्योंकि इसकी वजह से ना तो आप बात कर पाते हैं और ना ही आप खा पी सकते हैं। ये छाले मुंह के अंदर भी होते हैं और कभी कभी बाहर भी होते हैं, होठों के इर्द गिर्द, और ये आसानी से जाते भी नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। आमतौर पर ये तब होते हैं जब पेट में गर्मी हो या कॉन्स्टिपेशन हुई हो या आपने कोई बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाई हुई हो और या तो आपने पानी कम पिया हुआ हो, डिहाइड्रेशन हो गई हो। इसके अलावा अगर आपको बुखार हो रहा है तो भी मुंह के बाहर इस किस्म के दाने हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, या कोई बहुत हैवी डोज की मेडिसिन्स आपने ली हुई हों और आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हों, तो उस सूरत में भी आपको ये छाले हो जाते हैं। अगर मुंह में टूथब्रश जोर से लग जाए तो भी उसके नतीजे में ये छाले हो जाते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ये छाले वाइट होते हैं और आसपास से रेड कलर के होते हैं बहुत ज़्यादा और इंतहाई पेनफुल होते हैं। सम टाइम जब आप सो के उठते हैं तो आपका मुंह चिपका हुआ होता है और आपको उससे बहुत तकलीफ पहुंचती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ऐसी हालत में ब्रश नहीं करें। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, ब्रश ज़रूर कीजिएगा, वरना इसमें जरासीम मज़ीद बढ़ जाते हैं और मज़ीद तकलीफ हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इन छालों को 2 दिन के अंदर ख़त्म किया। 2 दिन तक मेरे मुंह में छाले थे, उसके बाद 2 दिन तक मैंने ये टोटका जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने किया और मेरे ये छाले बिल्कुल ठीक हो गए। इस टोटके में जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो नॉर्मली सभी घरों में आमतौर पे होती ही हैं, और अगर नहीं भी है तो आप बहुत ही आसानी से बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, बहुत सस्ती भी होती हैं। और मैंने यही चीज़ें मैं नॉर्मली जब भी मेरे मुंह में छाले होते हैं मैं इन्हें ही यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट 100% आता है। बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें मैं यूज़ करती हूँ तुखमलंगा। तुखमलंगा आप साफ़ कर लीजिए और उसका 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिए। और दूसरी चीज़ है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी आपने 1 टेबल स्पून ही लेना है और 2 गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है। अब 1 गिलास पानी में आप तुखमलंगा मिला के इसको मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप तुखमलंगा शामिल करेंगे पानी में, वो फूल जाएगा। इस पानी को आप जो है बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप 2 से 3 गिलास भी तुखमलंगा के साथ बनाकर पी सकते हैं। हर गिलास में 1 टेबल स्पून तुखमलंगा ले लीजिए या इसी क्वांटिटी को 2 गिलास पानी के साथ शामिल करके इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, इसबगोल के लिए आपने पानी को गर्म करना है, ठीक है। आप इसको थोड़ी देर के लिए नीम गर्म कर लीजिए और फिर उसमें आपने इसबगोल शामिल करना है। ये इसबगोल आप कोशिश करेंगे कि सुबह नहार मुँह पिएँ, ठीक है। नहार मुँह पी लीजिए और अगर आपको दिन में किसी और वक्त याद आया, सुबह नहीं पी सके तो कोई मसला नहीं है, आप जब आपको याद आया आप तब पी लीजिए। 1 गिलास आपने इसबगोल पीना है गर्म पानी के साथ, इतना जो आप बर्दाश्त कर सकें। नीम गर्म पानी में इसबगोल को आप शामिल करके मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के इसको नहार मुँह पीजिए। इससे आपके पेट की गर्मी भी ठीक होगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी, सही। और जब आप इसको इसमें शामिल करेंगे तो ये भी फूल जाएगा, ठीक है, एक जेल सा बन जाएगा। जब ये जेल सा बन जाएगा तो आप इसको सुबह नहार मुँह पी लीजिए या फिर आपको दिन में जब भी याद आए 1 दफ़ा 1 गिलास पी लीजिए बस। ये देखिए इसबगोल पानी में हल हो चुका है और एक जेल की तरह से बन चुका है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके पेट के लिए। तुखमलंगा और इसबगोल दोनों तैयार हैं। ये दोनों ही आपके पेट के लिए बेहद मुफीद हैं, आपके बॉडी को ठंडा रखते हैं। कोई डिहाइड्रेशन या आपके पेट में गर्मी है, कॉन्स्टिपेशन है, सब चीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। आपके स्किन के लिए भी अच्छे हैं और आपके पेट के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको जब भी छाले हों तो आपने यही करना है, नहार मुँह आपने इसबगोल पीना है और तुखमलंगे का 1 या 2 गिलास पानी के साथ पीना है आपने, ठीक है। मैंने बिल्कुल यही किया था, आप यकीन कीजिए सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे इतने ज़्यादा छाले थे, एक ही जगह पे 4 छाले थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। इसके अलावा आपने लेना है 1 गिलास पानी, दही लेना है, ठीक है, और दही का 1 टेबल स्पून भर के आपने गिलास में डालना है और उसमें पानी शामिल करके गिलास में आपने उसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करना है बहुत ज़्यादा और फिर उसको आपने पी लेना है, ठीक है। ये भी मैंने 2 दिन पिया था और जब भी मेरे मुंह में छाले होते हैं तो मैं यही करती हूँ क्योंकि नॉर्मली मुझे इसकी शिकायत अक्सर हो जाती है, तो मैं यही 3 चीज़ें करती हूँ और यकीन कीजिए मेरे बिल्कुल छाले एकदम ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे थे ही नहीं। मैं भी आपसे उसकी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। आपने दही को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। पानी ज़्यादा है, पूरा गिलास है और सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें दही है, उसको शामिल करके अच्छे से मिक्स करके आपने 1 गिलास ये पीना है, ठीक है। 1 या 2 दिन, जितने दिन में आपके छाले चले जाएँ तब तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, तीनों चीज़ों को। वैसे तो 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे मुंह में 4 छाले थे, एक ही जगह पे 4 छाले थे जो बहुत ही तकलीफ़ देते। अब यकीन कीजिए मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें सिर्फ 2 दिन की और मेरे छाले ऐसे गायब हो गए जैसे थे ही नहीं। हम सब जानते हैं दही की तासीर बहुत ठंडी होती है, सेम तुखमलंगा और
इसबगोल के लिए भी है कि ये बहुत ठंडे होते हैं, पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके ब्लड के लिए अच्छे होते हैं, आपको हाइड्रेट करते हैं और आपको वेट कम करने में भी मदद करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे मुंह में 4 छाले थे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये टोटका इस्तेमाल किया, ठीक है, 2 दिन मैंने यूज़ किया, तो आप खुद देखिए, ये देखिए कितने हल्के हो गए। कलर तो उसमें है, थोड़ा कलर आप देख रहे हैं डल हो गया है, लेकिन जो है पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये मैं फ़ोटो लेती रही और आप देख रहे हैं कि के सारे छाले एकदम ख़त्म हो गए। तो गाइस मेरे मुंह में इतने ख़तरनाक छाले थे, वो भी एक जगह पे 4। तो मैंने यही टोटका इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हुआ। आपने भी ये तीनों चीज़ें करनी है, भूलना नहीं है। तीनों चीज़ें आपने 2 दिन के अंदर करनी है, चाहे तो 3 दिन के लिए भी कर लीजिए, जैसे आपके डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके छाले जो है जितनी भी तकलीफ दे थे गायब हो गए हैं और 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।